लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गानों को आवाज देने वाली लता दीदी नहीं रही। वो 6 फरवरी 2022 को अलविदा कह गई। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी जगत के जाने माने शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। मां सेवंती दीनानाथ की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी नर्मदा जो सेवंती की बड़ी बहन थी। उनकी मौत के बाद दीनानाथ ने सेवंती से शादी की थी। लता दीदी माता पिता के 5 संतानों में सबसे बड़ी थी। छोटे भाई बहन मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ भी संगीत की दुनिया में लोकप्रिय हैं। लता दीदी का जन्म का नाम हेमा था। हालांकि बाद में पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के नाटक भावबंधन की लोकप्रिय किरदार लतिका के नाम पर उनका नामकरण लता कर दिया गया था। लता दीदी के परिवार का उपनाम हरदिकर था। पैतृक गांव गोवा का मंगेसी गांव से जुड़ाव दर्शाने को पंडित दीनानाथ बाद में मंगेशकर लिखने लगे। बताया जाता है कि स्कूल के पहले दिन बहन आशा को साथ ले जाने और सहपाठियों को संगीत सिखाने के लिए शिक्षकों ने लता को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। 1942 में पंडित दीनानाथ के निधन से परिवार की पालन की जिम्मेदारी 13 साल की लता दीदी पर आ गई। घर चलाने के लिए 8 फिल्मों में अभिनय किया था। लता दीदी ने 5 साल की उम्र में पिता के संगीत नाटकों में अभिनय और गायन शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने अमान अली खां साहब और अमानत खां से संगीत की विधिवत तालीम ली। प्लेबैक गायिका के तौर पर सफर 1942 में प्रदर्शित नवयुग चित्रपट की मराठी फिल्म पहली मंगला गौर से हुआ। फिल्म का ताली चित्राची नवलाई गाना उनके सुरों में सजा था। उनके अपने 5 गीत जो उन्हें बेहद पसंद थे। सबसे प्रिय भजन प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए। मनपसंद लोरी आ जारी आ निंदिया तू आ। शास्त्रीय राग आधारित गीत मनमोहना बड़े झूठे हार नहीं माने। शास्त्रीय राग आधारित गीत मनमोहना बड़े झूठे हार के हार नहीं माने। पसंदीदा होली गीत उनका था तन रंग लो जी आज मन रंग लो। जा मैं तो से ना ही बोलूं। दशकों तक अपनी रेशमी आवाज का जादू बिखेरने वाली भारत की स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर का रविवार को निधन हो गया। वह 92 वर्ष की थी। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद से 28 दिन से मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा कि उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उनके निधन पर फिल्म और संगीत जगत स्तब्ध है और देश शोकाकुल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम लोगों ने निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। रविवार शाम लता जी का पार्थिव शरीर मुंबई के शिवाजी पार्क में ले जाया गया है। और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीति और फिल्म जगत के तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। इससे पहले लता जी की पार्थिव देह दोपहर 1:10 ब्रिज कैंडी अस्पताल से पेडर रोड स्थित उनके घर प्रभु कुंज पहुंची थी। वहां हजारों की संख्या में लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। शाम को सेना के जवान उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर घर से बाहर लाए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। उनका पार्थिव शरीर फूलों से सजे सेना के ट्रक में रखकर शिवाजी पार्क ले जाया गया।
मुंबई और देश भर से आए हजारों लोग लता ताई को अंतिम विदाई देने सड़कों पर उतर आए। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार भी शिवाजी पार्क पहुंचे और इनके अलावा सचिन तेंदुलकर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे, पीयूष गोयल समेत कई हस्तियां वहां मौजूद थीं। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर ने कहा, वह अब हमारे बीच नहीं रही। गायिका संक्रमित पाई गई थी और उन्हें बीमारी की मामूली लक्षण थे। उन्हें 8 जनवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था। वह 2 सप्ताह से अधिक समय तक आईसीयू में रही। इसके बाद उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था और 28 जनवरी को वेंटिलेटर हटा दिया गया था। 5 फरवरी से उनका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ने लगा, जिसके बाद उन्हें दोबारा से वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, पर बचाया नहीं जा सका। रविवार सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन यानी 6 और 7 फरवरी को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई प्रदेशों में राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में 1 दिन के अवकाश की घोषणा भी की गई है और बिहार में 2 दिन शोक मनाया जाएगा। अपनी मधुर और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज से संगीत में मानक स्थापित करने वाली लता मंगेशकर तक शायद ही कोई पहुंच सकता है। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्ष झेले, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यहाँ तक कि उनकी जान लेने की भी कोशिश हुई, पर हालातों से लड़ते हुए वह सुर साम्राज्ञी बनी और फिर सबकी चहेती दीदी बन गई। शुरुआती दिनों में लता जी की आवाज को पतली और कमजोर बताते हुए निर्देशकों ने उनसे गाना गवाने से इनकार कर दिया था। लता जी के गुरु गुलाम हैदर साहब ने फिल्मकार एस मुखर्जी को अभिनेता दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की फिल्म शहीद के लिए लता जी की आवाज सुनाई। मुखर्जी ने तब कहा था कि वह लता को अपनी फिल्म में काम नहीं दे सकते क्योंकि उनकी आवाज ज्यादा ही पतली है। गुलाम हैदर ने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर के दौरान दिलीप कुमार से लता की आवाज सुनने का अनुरोध किया। जैसे ही लता ने गाना शुरू किया, दिलीप कुमार ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मराठियों की आवाज से दाल भात की गंध आती है। कुछ अन्य लोगों ने भी हिंदी व उर्दू शब्दों के उच्चारण को अनुपयुक्त बताया था। इसके बाद लता ने हिंदी व उर्दू सीख उच्चारण ठीक किया। लता मंगेशकर ने जब बॉलीवुड में कदम रखा, तब नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं की तूती बोलती थी। वो अपनी भारी आवाज़ों के लिए जानी जाती थी। संगीत जगत में पांव जमाने के लिए लता ने नूरजहां की आवाज़ की नकल उतारना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में लता ने कहा था, नूरजहां ने मुझे बचपन में गाते सुना था। उन्होंने कहा था कि अभ्यास करो, एक दिन संगीत जगत पर राज करोगी। पिता के मौत के बाद बचपन में ही परिवार की जिम्मेदारी आ जाने के कारण उन्हें सिर्फ काम की चिंता रहती थी। वह सिर्फ चाय बिस्कुट या पानी पीकर ही अपना दिन गुजार लेती थी। वो अक्सर रिकॉर्डिंग करते करते थक जाती थी और उन्हें बहुत तेज भूख लग जाती थी, तो 1-2 कप चाय या ऐसे ही 2-4 बिस्कुट खा के पूरा दिन निकाल लेती थी। कई बार तो सिर्फ पानी पीकर ही वो दिन बिताई। हमेशा यह दिमाग में उनका रहता था कि किसी तरह बस उनको परिवार को देखना है और उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है। उन्नीस में लता दीदी को स्लो पॉइजन देने का मामला सामने आया था। डॉक्टर एक्सरे मशीन लेकर उनकी जांच करने पहुंचे। लता दीदी को दर्द से तड़पता देख उन्हें नींद का इंजेक्शन लगाया। 3 दिन वह जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। 10वें दिन से उनकी हालत में सुधार आना शुरू हुआ। लता दीदी 3 महीने तक बिस्तर पर सिमटी रही। घटना सामने आने के बाद उनका बावर्ची पगार लिए बगैर ही गायब हो गया था। लता दीदी जब बिस्तर पर थी तब मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी
हर शाम 6 बजे उनके घर पहुंच जाते। वह उन्हें ढेरों किस्से, कहानियां और कविताएं सुनाकर हंसाने की कोशिश करते ताकि लता दीदी जल्दी ठीक हो सके। यह भी कहा जाता है कि लता दीदी को जो खाना परोसा जाता था उससे पहले सुल्तानपुरी चखते थे। स्लो पॉइजन की घटना के बाद लता दीदी हिल गई थी। उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। जब लता दीदी ने इसका जिक्र उस्ताद आमिर खान से किया तो उन्होंने 6 माह गले को आराम देने की सलाह दी। लता दीदी ने लंबे रियाज के बाद संगीत की दुनिया में वापसी की। बताते हैं कि आवाज़ की हिफाजत के लिए उन्होंने स्वर ग्रंथि का बीमा तक करवा लिया। सन 1951 की फिल्म सजा का गीत तुम न जाने किस जहां में खो गए आज बहुत याद आ रहा है। आने वाली पीढ़ियां शायद इस बात को आसानी से समझ नहीं पाएंगी कि भारतीय जनमानस के लिए लता मंगेशकर का अर्थ क्या है। उनके बारे में विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मेनुहीन ने कहा था, काश मेरी वायलिन आपकी गायकी की तरह बज सके। लेखक यतीन्द्र मिश्र ने अपनी किताब लता सुरगाथा में लिखा है, उनकी आवाज़ से चेहरे बनते हैं, ढेरों चेहरे जो अपनी पहचान को किसी रंग रूप या नैन नक्श से नहीं बल्कि सुर और रागनी के आईने में देखने से आकार पाते हैं। यह उनकी भावपूर्ण आवाज़ का जादू ही है। सन 1962 में उनके गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर आंखें आज भी उसी तरह नम हो जाती हैं जैसे उन दिनों प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर चित्रपट की दुनिया से जुड़े थे। संगीत का पहला पाठ उन्होंने अपने पिता से ही सीखा। पहली बार लता ने जब मंच पर गाया तो उन्हें 25 रुपये मिले थे। फिर 13 साल की उम्र तक आते आते बात गीतों की रिकॉर्डिंग तक जा पहुंची। उसी उम्र में सन 1942 में उन्होंने एक मराठी फिल्म के लिए एक गीत रिकॉर्ड किया, पर रिलीज पर वह गीत फिल्म से निकाल दिया गया। इस घटना के कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी भाई बहनों में बड़ी होने के नाते पूरी जिम्मेदारी अब लता दीदी के कंधों पर थी। तब दीनानाथ जी के एक करीबी मित्र विनायक दामोदर, जो नवयुग चित्रपट के मालिक थे, उन्होंने मंगेशकर परिवार को संभाला। वहां से फिल्मी गायन तक का सफर उतार चढ़ाव वाला रहा। सन 1940 से 1950 के बीच नूर जहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। ऐसे में संगीतकारों का लता दीदी की आवाज़ उन गायकों की तुलना में पतली लगती थी। सन 1947 में फिल्म लता दीदी ने आपकी सेवा में का एक गीत गाई थी, लेकिन किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। फिर 1948 में विनायक दा भी नहीं रहे। तब मास्टर गुलाम हैदर ने लता दीदी की बहुत मदद की। 2013 में लता दीदी ने अपने जन्मदिन पर एक खुलासा किया। उन्होंने कहा था कि गुलाम हैदर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी प्रतिभा पर पूरा विश्वास दिखाया। गुलाम हैदर ने बॉम्बे टॉकीज को भरोसे में लिया और लता जी को सन 1948 में मजबूर मिली, जिसका गीत दिल मेरा तोरा कहीं का न छोड़ा तारीख बन गया। और 1949 में बॉम्बे टॉकीज को महल के गीत आएगा 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 आने वाला से लता जी के जीवन में सब बदल गया। फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला मशहूर हो गया था, पर लता जी का नाम रिकॉर्ड कॉपी पर नहीं था। फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला मशहूर हो गया था, पर लता दीदी का नाम रिकॉर्ड कॉपी पर नहीं था। पड़ताल के बाद जब आकाशवाणी ने नाम की घोषणा की तब लता दीदी रातों रात मशहूर हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी कामयाबी में शामिल लोगों को हमेशा पूरा श्रेय दिया। करियर की उस शुरुआती दौर में मधुबाला के जिक्र पर उन्होंने कहा था, मधुबाला ही अकेली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट पर यह लिखवाना शुरू किया था कि उनके लिए प्लेबैक मैं ही दिया करूंगी। मेरे शुरुआती दौर में अगर मधुबाला ने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो मुझे इतनी आसानी से उनके सारे गीत न मिले होते। 1935 में 6 वर्ष की उम्र में
लता मंगेशकर ने अपना राग पुड़िया धनाश्री सीखा। 1938 में केवल 9 वर्ष की आयु में उन्होंने सार्वजनिक मंच पर पहली प्रस्तुति दी। 1949 में महल का आएगा आने वाला लता का पहला हिट गाना साबित हुआ। 1947 में पहला रेडियो खरीदा जिसमें के.एल. सहगल के निधन की खबर मिली। 1958 में मधुमती की आज़ाद परदेसी के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1974 में विदेश में पहला कंसर्ट लंदन में करने वाली पहली भारतीय बनी। 1962 में सर्वश्रेष्ठ गायिका का दूसरा, 1965 में तीसरा, 1969 में चौथा, 1993 में पांचवा और 1994 में छठा फिल्म फेयर अवार्ड जीता। भविष्य में यह पुरस्कार ग्रहण न करने की घोषणा की। 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1972, 1975 और 1990 में 3 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया। 1984 में मध्य प्रदेश सरकार ने लता दीदी के सम्मान में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की। 1992 में महाराष्ट्र सरकार ने भी एक पुरस्कार का आगे किया। 1989 में फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुई। 1993 में लता दीदी ने फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हासिल किया। 1997 में संगीत जगत के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया। 1999 में NTR अवार्ड और जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुई। 2001 में केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। 1989 में संगीत नाटक अकादमी, शिवाजी यूनिवर्सिटी और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ने लता दीदी को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा। 1999 से 2005 तक राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रहीं। बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने न तो कोई वेतन भत्ता लिया, न ही दिल्ली में सांसदों को मिलने वाला बंगला अपने नाम आवंटित करवाया। 2000 में आईफा के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल भर बाद महाराष्ट्र रत्न मिला। 2001 में नूरजहां पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली शख्सियत बनी। उसी साल स्टारडम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। 2002 में आशा भोसले पुरस्कार से नवाजा गया। 2006 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित हुई। लता दीदी को संगीत के अलावा खाना पकाने और फोटो खींचने का बहुत शौक था। वो हमेशा नंगे पांव गाना गाती थीं, रिकॉर्डिंग रूम में चप्पल उतारकर ही प्रवेश करती थीं। लता दीदी को लगता था कि उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा अभिनेत्री शायरा बानो पर जमती है। लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में लता दीदी के लिए एक गैलरी आरक्षित थी, जहां से वो अपने पसंदीदा खेल क्रिकेट का लुत्फ उठा सकती थी। लता दीदी को जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की फिल्में देखना बहुत पसंद था। द किंग एंड आई 1965 की फिल्म है। उनकी पसंदीदा फिल्म को 16 बार देखी। किस्मत, मधुमती, शोले, सीता और गीता, त्रिशूल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पसंदीदा हिंदी फिल्में थीं। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत को तरजीह देते थे। घर में फिल्मी संगीत में सिर्फ के.एल. सहगल के गाने सुनने की इजाज़त थी। 2012 में खुद का म्यूजिक लेवल LM म्यूजिक शुरू किया। स्वामी समर्थ महामंत्र नाम से भजनों का पहला एल्बम प्रोड्यूस किया। 1955 में पहली बार मराठी फिल्म राम राम पवहाने में संगीत दिया। 1960 के दशक में आनंद घन के छदम नाम से कई अन्य मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशन का काम किया। 1999 में उनके नाम पर लता यू द परफ्यूम लॉन्च किया गया। 2005 में अपने डिजाइन किए हीरे के जेवरों की नीलामी से अर्जित धनराशि जम्मू कश्मीर के भूकंप पीड़ितों पर दान की।